सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी यात्रा के प्रति पूरे प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा उत्साह था और इस यात्रा में सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, बारिश भी हुई, अनेक तरह के वेदर मिले हमें। रोजाना हमने 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय किया। अब तक इस यात्रा को हमने 4000 किलोमीटर का सफर तय करने का काम किया और इस दौरान करीब 2000 शहर, गांव और कस्बे भी लोगों से मिले। शहरों में अलग अलग संगठनों के लोगों से मिले, गांव में हमने रात्रि ठहराव किया, शहरों में भी किया। गांव में लोगों ने दोपहर का भोजन करवाया, नाश्ता करवाया यात्रियों को और रात को ठहरने का प्रबंध भी किसी गांव में रुके तो गांव के लोगों ने किया, शहर में रुके तो हमारे शहर की इकाई ने किया। इस दौरान कोई भी एक भी यात्री बीमार नहीं हुआ। परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा ये रही। इस यात्रा में मेरे साथ 85 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के युवा थे जो लगातार इस यात्रा का हिस्सा बने। परमानेंट यात्रा में मेरे साथ चलने वाले 200 के करीब लोग थे जिन्होंने एक दिन भी किसी चीज की परवाह नहीं की और अपनी जिम्मेवारी, जिसको जो जिम्मेवारी हमने इस यात्रा के दौरान लगाई, उसने उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम किया। आज हमने यात्रा का समापन किया एक तरह से। वो जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें 7वें अर्जुन की ड्यूटी लगाई है, वो जाएंगे। मेरी 10 तारीख से फिर से जिला वाइज कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू हो जाएगी। हम 25 सितंबर का चौधरी देवीलाल का जो सम्मान दिवस है उसको लेकर के आज हमने अपने सभी साथियों को हिदायत दी कि आप अपने अपने इलाके में जाओ, जाकर के 25 की तैयारी करो। अब 25 सितंबर के बाद फिर से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। अब तक तो हमने इसको पैदल चल करके 2000 गांव, शहर और कस्बे किए। अगली जो यात्रा शुरू करेंगे वो रथ से शुरू करेंगे और जो बचे हुए गांव हैं वो सारे गांव अगली यात्रा के दौरान मैं सब एक के गांव में जाकर के लोगों से मिल करके भाजपा की, जजपा की जो बेकायदगियां हैं वो सब लोगों को बताने का काम करेंगे। लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है सरकार के प्रति और इस यात्रा में जो मैंने बहुत नजदीक से बहुत सारी चीजों को देखा और समझा, आपको भी हैरानी होगी। जो इलाका नहर के पानी से सिंचाई करके खेती पकाने वाला है, वहां पे 42 दिन में नहर का पानी मिलता है और 42 दिन से नहर के पानी को मिलने का मतलब है बहुत सारा ऐसा इलाका भी है जहां ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल खराब है नीचे। नहर के पानी से ही लोगों का गुजारा चल सकता है, पीने का जरूरत पूरी करने का। वहां पीने का पानी नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान के लोग हरियाणा से पीने का पानी पहले लेके जाया करते थे। अब ऐसी हालत है कि हरियाणा से पंजाब, राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका जो है वहां के लोग वहां से जाकर के पानी मोल लेकर के आते हैं। मैंने बहुत सारा ऐसा इलाका भी देखा जहाँ +2 के स्कूल हमारे वक्त में बने या हमने अपग्रेड किए। वो स्कूल जो है टीचर्स की कमी की वजह से बंद हो गए। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है गरीब के बच्चों को पढ़ने में। जिसके पास 2 रुपए का जुगाड़ है वो तो प्राइवेट में बेच सकता है, लेकिन मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो है केवल निर्भर करता है गांव के स्कूल के ऊपर। इस सरकार ने तो ये पॉलिसी बना ली कि हमने गरीब के बच्चे को किसी कीमत के ऊपर एजुकेट नहीं होने देना, उसको अनपढ़ रखना।
इसलिए आज जो है हजारों की संख्या में स्कूल बंद कर दिए गए। हमारे वक्त के बने हुए जो हॉस्पिटल थे, कोई पीएससी थी, सीएससी थी, डिस्पेंसरी थी, आज 90% गांवों की पीएससी सीएससी जो है उनमें डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टरों की कमी की वजह से गरीब आदमी के सामने फिर मुसीबत है, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराना पड़ता है। और प्राइवेट में इलाज जब कराने जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना महंगा है, बहुत मुश्किल आती है गरीब आदमी। आज जो हमारे वक्त की बनी हुई सड़कें थी, डोमेस्टिक रोड जिन्हें आप कहते हो, जो एक गांव से दूसरे गांव को लिंक करती है, हमारे बाद ना तो कांग्रेस ने उनको रिपेयर किया, ना बीजेपी जेजेपी ने उसको छेड़ा। आज सड़कों का बहुत बुरा हाल है, आदमी पैदल चलने में भी असमर्थ है, उन सड़कों पर दिक्कत आती है। मेरे जो नाखून निकले थे उन्हीं सड़कों की वजह से निकले थे, और उन्हीं वजह से सारे पैरों में छाले हुए थे, क्योंकि वहां बहुत ध्यान से चलना पड़ता था सब। आज बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं इस प्रकार के बनाए। आज हमारा स्पोर्ट्स जो है, केवल बच्चे अपनी मेहनत की वजह से ही आज मेडल लेकर के आ रहे हैं। सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है, 0% भी योगदान नहीं है। 25 तारीख को मुझे लगता है कि हम अपने सारे रिकॉर्ड सब हम तोड़ेंगे। 25 की क्या थी कि जो रैली है, सम्मान दिवस, जो चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस जो मनाते हैं, उसमें भीड़ का कोई आकलन आज मैं नहीं कर सकता कितनी होगी, क्योंकि मैंने इस यात्रा के दौरान देखा है कि लोगों में एक अलग जज्बा है, एक अलग ही लोगों की सोच बनी हुई है। अभी से लोगों ने तैयारियां शुरू कर रखी है कि हमें किन साधनों के साथ पहुंचना। सब लोग अपने साधनों से आएंगे, हम कहीं किसी को कोई साधन नहीं दे रहे। और मुझे लगता है कि कई लाख लोग वहां पे शामिल होंगे, और वो लाखों लोग एक सीधा सा मैसेज देंगे कि हरियाणा प्रदेश ने देश की सत्ता को भी बदलने में इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से फैसला कर दिया कि देश की सत्ता भी बदलेंगे। जहां देश की सत्ता को बदलने के लिए एक मैसेज देंगे, वही उसके अंदर बहुत सारे विपक्ष के बड़े नेता आएंगे, शामिल होंगे। इसकी शुरुआत भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पिछले 25 सितंबर को फतेहाबाद में करी थी। उस वक्त भी 14 पार्टियों के अलग अलग लीडर जो थे वो इसमें शामिल हुए थे। अब की बात में मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा बड़ी संख्या में नेता जो है 25 तारीख को सम्मान दिवस में आएंगे, और फिर देश को मैसेज देंगे कि हम एकजुट होकर के अगला लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, देश से भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, प्रदेश से सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सर, एक देश एक चुनाव लेकर आई है केंद्र सरकार, क्या लगता है, समर्थन करते हैं आप या? ये केवल लोगों का ध्यान बांटना है। भाजपा जब कभी भी चुनाव का समय आता है, कोई ना कोई इस तरह का इशू लेकर के आते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ता है। जो इन्होंने गलत काम किया उनके ऊपर मिट्टी डालना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं उसको। सर, इंडिया और लेकिन अब ये चीज हर आदमी के समझ में आ चुकी है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। एक देश और एक इलेक्शन, आप पत्रकार साथी हो, क्या यूपी की सरकार को भंग करेंगे? तुम सोच सकते हो? यहां भाजपा की सरकारें हैं, ये वहां नहीं, ये तो दूसरों को डरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान बांटना है। नई गठबंधन इंडिया और इनेलो के बीच क्या कैसे संबंध? मेरे ख्याल मैंने जो बात कही वो आपके समझ में नहीं आई।
अगर समझ में आती है तो आप ये सवाल मेरे से नहीं पूछते। इस इंडिया का शुरुआत जो करने वाले हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हमने 25 सितंबर को पिछले साल फतेहाबाद के अंदर 14 राजनेताओं को अलग अलग पार्टियों के जो प्रमुख थे उनको बुलाया था, और वहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नीतीश जी से कहा था कि आप जो है अगवानी करो। मेरी सोच है, चौधरी देवीलाल की सोच थी कि देश का अपोजिशन इकट्ठा हो, और जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष के लोग अपनी मनमर्जी करें। मनमर्जी करने वाली सरकार को बदलने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, और तब इकट्ठा कि उन्होंने मुहिम चलाई और नीतीश जी को कहा कि आप इसकी अगवानी करो। नीतीश जी ने उसके बाद इस चीज पे लगातार अपना प्रयास किया। उसी का नतीजा है कि आज 26-27 पार्टियां जो है उसमें शामिल हैं, और भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी कुछ दल जो है इसमें और शामिल हो जाए। उस वक्त ये बात आई थी हमारे सामने कि कांग्रेस के साथ भी हमें इसमें इकट्ठा करना चाहिए। चौटाला साहब ने ये कहा था हमें कोई भेज नहीं है कांग्रेस, अगर कांग्रेस सही ढंग से इस धर्म को निभाना चाहेगी तो उसका भी स्वागत है। कैग की रिपोर्ट आई है सर, उसने कहा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये सरकार नहीं भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार भी है, और दूसरा जो है कानून व्यवस्था भी खत्म होगी इस प्रदेश में। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ। आप विज साहब से पूछना, विज साहब से मिलते हो आप लोग, आप उनसे ये जरूर पूछना कि जब नूह का दंगा हुआ था, मुख्यमंत्री ने कहा था ये बड़ी साजिश है, तो आप होम मिनिस्टर, आप बताओ साजिश करी किसने? अब तक आप किस तय तक पहुंचे? दूसरा उससे एक सवाल और करना कि आपने ये बात प्रेस के सामने कैसे कही कि सारे इशू पे मुख्यमंत्री ही बता सकता है, मुझे जानकारी नहीं है। फिर आप किस चीज के होम मिनिस्टर? मुख्यमंत्री जब होम मिनिस्टर को ये पता नहीं है तेरे प्रदेश के अंदर आज एक साजिश के तहत दंगे हो रहे हैं, आज लोगों को आपसी भाईचारे को खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका कौन जिम्मेवार है? आज ना तो सरकार है और आज ना इस सरकार के ऊपर किसी को भरोसा है। आज तो लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है, और जिसने इस प्रदेश को खोखला कर दिया। आम आदमी इस सरकार से परेशान है। आप पत्रकार साथी हो, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री कहता है कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, जो जितना योग्य होगा उसको उसके मुताबिक जॉब मिल जाएगा। आप सब पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखते हैं, आप पढ़ी लिखी कम्युनिटी के लोग हो, आपके घरों में बच्चे होंगे, आपके भाई होंगे, बहन होंगे जिन्होंने फार्म भरे होंगे, उसको एक भी नौकरी लगे? तुम्हारे में से मैं पूछ रहा हूं कि जितने तुम हो तो लगेगा किसी एक का? लगेगा क्या किसी का? तो फिर पर्ची खर्ची कहां गई है? जो नौकरी लगते हैं इसका मतलब वो खर्ची दे करके लग रहे हैं, तो सीधा सा तरीका है। इन्होंने तो पर्ची और खर्ची के नाम के ऊपर लूट मचाई है। किसी भी आदमी को आज नौकरी बिना पैसे के नहीं मिलती, कोई मेरिट नहीं है इनकी। जितने भी लोगों को जॉब देते हैं उससे पहले एडवांस में तनख्वाह के पैसे लेते हैं कि पैसे दो फिर नौकरी जाएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज था, नौकरी लगते थे कि नहीं लगते थे? लगे कि नहीं लगे? आप जैसे साथियों के बच्चे भी लगे।
अगर किसी पत्रकार ने कह दिया ये नीडी है, अरे पढ़ा लिखा बच्चा, इसको नौकरी की जरूरत है, तो उसको भी नौकरी मिली। वो होता था नौकरी देना। आज नौकरी नहीं दी जा रही, आज तो बेची जा रही है। हमारा राज बनाओ, आप हमारा सहयोग करो, हम जरूरतमंद को हर एक को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, हर हालत में लगाएंगे। हमने पहले नौकरी लगा करके 10 साल की षड्यंत्र के तहत कैद काटी है, आगे 100 साल काटनी पड़ी तो भी काटेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों को जरूर नौकरी देंगे। अब जी विधानसभा सत्र अभी हाल में आपने काफी मुद्दे उठाए, वहाँ पर जो सवाल उठाए हैं, क्या लगता है सरकार कोई काम करेगी? कई बार आपकी सरकार तो है ही नहीं मेरा भाई। ये बिज यहाँ बैठ करके सारा दिन टेलीफोन करता है, तुम जैसों को डकाता है, करता है ना टेलीफोन। कोई एक काम बिज के टेलीफोन से आज तक कोई मुझे बता दे। वो है सर, कौन सा? लगभग 10-12 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हो गया ना काम। उसी काम कराए अभी जी, जब भी आपने कोई विधानसभा में अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, हर बार आपको बाहर कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? अब की बार नहीं किया है? कोशिश तो उनकी अब की बार भी होगी जरूर, लेकिन मैंने पहले से तय कर रखा था कि अब की बार अगर ये कुछ इस तरह का सोच के आएंगे, कुछ करेंगे, तो मैं इनका बहुत बढ़िया इलाज करता हूँ। संदीप सिंह पर जिस तरह का स्टैंड मुख्यमंत्री ले रहे हैं, क्या लगता है इससे? मुख्यमंत्री है नहीं ना। अगर उसको, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की पद की गरिमा का पता होता, मुख्यमंत्री का पद क्या होता है इस बारे में जानते, तो संदीप सिंह को न केवल मंत्रिमंडल से हटाते, बल्कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते, ताकि बहन बेटियों में एक अच्छा संदेश जाता कि भाई सरकार जो है वो निष्पक्ष होकर के काम करती है। सर धरातल ये पे- तो बलात्कारियों को, दुराचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, पर ये बचेगा नहीं। इस मुख्यमंत्री को भी आप मान के चले 2024 में सत्ता से बाहर हुआ, और अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हम इस केस को नए सिरे से जांच कराएंगे। और इस चीज का आपको पता है, कोई किसी को शेल्टर देता है वो भी उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है। इस मुख्यमंत्री ने संदीप सिंह को शेल्टर दिया है। जहां संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहां इस मुख्यमंत्री के खिलाफ इस केस में कार्रवाई बनेगी। आप देखें, सर इससे बेटियों के हौसले टूटे, बेटियों के नहीं, माँ बाप के भी टूटे। माँ बाप भी परेशान हैं। माँ बाप अपनी बेटी को अब किसी भी फील्ड में अकेले नहीं भेजना चाहते। उसको इस बात की चिंता है कि हर जगह दरिंदे हैं जिनको सरकार जो है प्रोटेक्शन देती है। सर मुख्यमंत्री और उसके बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में तीखी बहस हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चिथड़े उड़ेड़ देंगे। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? बहस कहाँ हुई? ये तो मुर्गा कुश्ती है। आपको किसने कह दिया बहस हुई? बहस तो होती तो फिर संदीप सिंह के मामले में और नूह के इशू के ऊपर फिर कांग्रेस हाउस नहीं चलने देती। फिर तो या संदीप सिंह हाउस से बाहर जाता, या विपक्ष जाता, या नूह के मामले के अंदर कांग्रेस को प्रस्ताव मंजूर होता, या सब नेम होकर के बाहर जाता। ये मुर्गा कुश्ती है, तो मिले हुए आपस में। हुड्डा साहब तो बढ़िया चुटकुले सुना रहे हैं विधानसभा में। आप भी है तो कभी सुनिए। कभी काम की बात नहीं, विपक्ष वाली बात। कांग्रेस की अगर हुड्डा जी विपक्ष की बात करते तो आपको ये मौका नहीं मिलता ये कहने का कि वो चुटकुले सुनाता है। कांग्रेस की बैठक में हुड्डा मुर्दाबाद के नारे लगे। उनसे पूछो भाई, कांग्रेस वालों से, वो बताएंगे आपको। अभी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप कुछ मुद्दे रहे हो इसलिए जो हमारी यात्रा चल रही थी, यात्रा का ब्रेक किया है।
की तैयारी में सब साथी लगे और 25 के बाद फिर से इस यात्रा को हम शुरू करेंगे। अब तक यात्रा में हमने जो 2000 गांव शहर और कस्बे किए, जो बाकी उसको के द्वारा एक एक गांव में जाकर के इस भाजपा की जो लूट है, भाजपा ने जो गलत काम किया उसके बारे में लोगों को बताएंगे। 25 को हमारी जो रैली बनी जाएगी, जो सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए आपको भी निमंत्रण है। और उस दिन देश के अलग अलग लीडर जो है, जिनको अपनी थोड़ी पहचान है, बड़ी संख्या में वो वहाँ पे आएंगे और एक नया संदेश देश को इस सम्मान दिवस रैली से जाएगा कि अब बदलाव न केवल हरियाणा बल्कि देश में केवल लोगों का ध्यान बांटना है, ऐसा कुछ नहीं होना, ये संभव नहीं है। कि केवल एक कमेटी बनाई गई है और जिस कमेटी के बहाने से रोज अखबार की खबर बने और रोज लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाया जाए। जो इन्होंने अब तक किया गलत, इस पर पर्दा डालने का प्रयास है। अगर होता है तो क्या लाभ होगा देश को? कैसे होगा? आप कैसे कर सकते होगा? कमेटी बड़ी है, कमेटी का कौन राज्य मानता है नहीं मानता है, इलेक्शन अपनी स्टेट का इशू है। क्या देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से जो चाहेगा छोड़ देगा? इसीलिए देश से जाएगा। इंडिया गठबंधन में